नोट करो भाई, चलो आगे पढ़ाते हैं आज आपको एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? नई चीज। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। ज्यादातर बच्चों को एलिमिनेशन मेथड ही अच्छा लगता है। सर क्यों लगता है? क्योंकि वो जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है ना। आटाबिलिटी होती है और प्लस माइनस का सॉल्व कर एडिट डाल दो उससे पहले, और मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। इसके लिए बेटा कुछ रूल होते हैं, तो रूल बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सिखाऊंगा, है ना। ये मैंने क्वेश्चन लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपको इसको एलिमिनेशन मेथड फाइंड करना। कौन सा मेथड? अच्छा, एलिमिनेशन मेथड में मेरी तरफ से रूल है, कुछ टीचर इसको अलग बताते हैं, तो मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगा। पेन को रोक दो 2 मिनट के लिए, बस समझ लो 2 मिनट का मेथड है। सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशन आएगी, तो बोलेगा फाइंड एक्स एंड वाई बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन से कर लेना। जिस मेथड का नाम बोले उसी से काम करना है। आपने इस इक्वेशन को देखे दोनों को, इस इक्वेशन में यहाँ पर y का साइन कैसा है? प्लस का माइनस का? प्लस का। इस इक्वेशन में y का साइन कैसा है? यहाँ पे माइनस। जहां पर आपका प्लस और माइनस आ जाए इसका मतलब समझ लो लॉटरी लग गई। क्या लग गई? लॉटरी लग गई। अब लॉटरी कैसे लग गई कि आपको ज्यादा कुछ काम वहां पे करना नहीं। सर कैसे? एक जगह प्लस आ जाए, दूसरे में माइनस आ जाए। सर इधर यहाँ पे ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो या तो x वाला एक कोफिशिएंट प्लस का हो जाए, दूसरा माइनस का हो, या फिर y का हो जाए। अगर दोनों सर प्लस के हैं तो फिर हमें बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे? अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर रूल लिखूंगा आपके लिए 1 2 3 4 करके, है ना। सबसे पहले मेरे पास y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, और y यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? नहीं लगा, माइनस है। क्या है? माइनस। वन नहीं है वो, यहाँ पर माइनस का 1 है, इधर 1 है प्लस। अब मैंने आपको बताया अगर प्लस और माइनस हो जाए तो आपकी लॉटरी लग गई, है ना। अब y का आप कोफिशिएंट देखोगे, यहाँ पे कैसा है? प्लस का 1, और इसमें कैसा है? माइनस का 1। सेम है ना, 1 1 तो सेम है, साइन का ही तो फर्क आ रहा है। सही है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन एडिंग। क्या बोलते हैं सर? ऑन एडिंग का मीन क्या है? इन दोनों इक्वेशनों को प्लस करेंगे। सर प्लस कैसे करेंगे? LHS को LHS में प्लस करेंगे और RHS को RHS में। ये किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर कैसे करेंगे? इस बेटा पूरे पार्ट को लिख लो। देखो 2x प्लस 1y प्लस, इसमें प्लस करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो x माइनस 1y इक्वल टू, इसमें इसको प्लस करेंगे तो 3 प्लस 4। आया समझ में? नहीं आया? आया ना। किसी को दिक्कत है? आधु कर दे। अब बताओ, इस ब्रैकेट को अब ओपन करेंगे दोनों को, इस ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस का साइन तो नहीं है, तो वैसे ही सेम आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1y। इधर भी इस ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस का साइन तो नहीं है, जो ओपन करने पर चेंज हो जाएगा। अगर माइनस का साइन यहाँ होता तो अंदर साइन चेंज हो जाता। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? सर यहाँ नहीं है तो 1 है, तो प्लस का 1x और माइनस का 1y इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर देखो ये प्लस का 1y और ये माइनस का 1y, ये कट गए। सर हमारे स्कूल में या फिर हम तो ऐसे करते हैं या डायरेक्ट काट देते हैं। बेटा वो डायरेक्ट ही करना है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। समझ गए? ये 2x और 1x क्या हो जाएगा? 3x, और इक्वल टू में कितना? तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई? वाह बहुत बढ़िया, 7/3। समझे? अब इस 7/3 वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, दो में से। किसमें करूं बताओ? पहली में, दूसरी में? पहली में। कौन ने बोला सर पहली में पुट कर दो? तो 2x प्लस 1y इक्वल टू 3,
x की वैल्यू कितनी है 7/3 प्लस 1y इक्वल टू 3। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो कितना आएगा 14/3 प्लस 1y इक्वल टू 3। इधर बेटा वेरिएबल है, इधर नंबर है, तो उधर नंबर है, तो इस प्लस के नंबर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो गया भाई 1y इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 माइनस 14/3। ये समझ में आया सर। 3 के नीचे क्या लगाएंगे 1 लगा दिया एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो y इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 3 9 और 14। आया समझ में नहीं आया सॉल्व करके यही तो आएगा एलसीएम। मैंने एलसीएम का सबसे अच्छा मेथड बताया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करो, इसका इसमें, इसका इसमें, यही एलसीएम होता है, यही होता है। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 और 1 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 14। जब 9 में से 14 जाएगा तो आपका कितना बचेगा बेटा अपॉन ये y की वैल्यू आ गई। किसी को दिक्कत है कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करते हैं वेरिफिकेशन, यही तो काम करते हैं, तो यहां भी करेंगे करो करो। पहली इक्वेशन में पुट करोगे दूसरी में बताओ, किसी में भी कर लो, किस में करोगे बताओ है सेकंड में कर लो। तो x माइनस 1y इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी है बोलो, तो बोला करो यार। y की वैल्यू कितनी LHS सॉल्व करो, ये माइनस माइनस और ये 7 एलसीएम लेंगे तो सेम आ रहा है 3। ये हो जाएगा 7 प्लस 5। क्या आया 7 प्लस 5 12/3 को 4 ही आना था। वही वेरिएशन नोट करो उसको जल्दी से, नोट करो। मैं हिंदी में लिख देता हूं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन के x और y के कोफिशिएंट को देखना है, फिर किसी एक x या y के कोफिशिएंट को बराबर करके बराबर करना है। दूसरा किसी एक कोफिशिएंट बराबर करके साइन चेंज एक प्लस और दूसरा माइनस करना है, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। ओके सर ये क्या लिखा है जो मैंने समझाया था वही लिख दिया। क्या कर लिया एलिमिनेशन कर लिया, इसको लिख ले फटाफट। इसमें जो लिखा हुआ है सबसे पहले दोनों इक्वेशनों के x और y के कोफिशिएंट को लिखना है। तो सर कोफिशिएंट मैंने देखे यहाँ 2 है या 1 है, या 1 है या 1 है, तो 1 चलो सही है बढ़िया। तो उसने बोला है किसी एक के कोफिशिएंट बराबर करके साइन चेंज करने हैं, मतलब एक को प्लस दूसरे को माइनस। तो सर बराबर भी हो गए थे और एक का प्लस भी मिल गया और दूसरे का माइनस भी मिल गया।
फिर उनको क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो आंसर आएगा। अगर सर ऐसा नहीं होता है तो करके दिखाएंगे। अभी कराता हूँ दूसरा क्वेश्चन, जल्दी करो बेटा। देखो जादू दिखाऊं थोड़ा, ये रूल लिख लिया, ये सब ग्रुप में पहुंच जाएगा भाई। देखो सर आपका क्वेश्चन आया x प्लस 2y इक्वल टू 3, और दूसरा क्वेश्चन आया आपके पास, दूसरी इक्वेशन आई 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब बताओ, सबसे पहले रूल क्या था, इसके कोफिशिएंट को देखना है, इसको देखना है। अच्छा, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट यहाँ कौन है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कौन है। अच्छा, दूसरे में y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, बोला करो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। इधर ध्यान रख, इधर y का कोफिशिएंट 2 है, इधर y का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 2, और सब में साइन कैसे हैं, प्लस के। ऐसा कोई दिखाई दे रहा है किसी में प्लस है किसी में माइनस, ऐसा भी तो आ सकता है क्वेश्चन। तो अब ये बताओ आपको x का कोफिशिएंट सेम बनाना है या y का, आप बताओ, उसी को बनाते हैं, बताओ y का बनाना है। तो एक काम करो, इस y की इक्वेशन में यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में और 3 के टेबल में कॉमन नंबर कौन सा आता है, 6 आता है। तो सर एक काम करो, इस वाली में मैं तो आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, चेक करो, और इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, माइनस के 2 का कर दो भाई। क्यों, समझ में आ गया। सर एक में बस चाहिए, एक में माइनस 3, तो दोबारा में काम करना है, एक बार में काम हो जाएगा। समझ में आया, चलो करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई जब पूरी इक्वेशन में होगा, ध्यान रखना, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आएगा बेटा 3x, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 6y, वेरी गुड, इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9। आया समझ में, लिखे मत, बाद में लिखना सुदीप। माइनस के 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x। सर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो माइनस, ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6y इक्वल टू, इधर करेंगे तो बेटा माइनस का, वेरी गुड बॉय। अब सेम दिखाई दिए कहीं कोफिशिएंट, कौन से, 6 आ गए, भाई के कोफिशिएंट है। और सर आपने जो रूल लिखाया है उसमें ये बताया है एक प्लस होना चाहिए और दूसरा, दोनों हो रहे हैं। अब क्या कर दूं, ऐड मारो सर फटाफट, जैसे ही ऑन ऐड करोगे आप, आपके आंसर आ गए, करो एडिंग। देखो 3x आप प्लस ही कर रहे हो तो प्लस करो, 3x प्लस माइनस का 4x, सही बात है कि नहीं, प्लस माइनस वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना कि ये माइनस कैसे हो गया, अब बताएंगे। फिर इसको प्लस करना है, प्लस इसमें, अच्छा ये समझते हो, अरे यार लिख दो पहले, तुम लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर लिख, एक मिनट, इस इक्वेशन को पहली वाली को ऐसे लिख लो आप, ये समझ में आ रहा है अच्छे से, प्लस लगाओ, क्या लिखेंगे, माइनस का 4x माइनस का 6y। ये किसके समझ में नहीं आया होगा, पहले इक्वेशन का LHS पार्ट प्लस कर दिया, दूसरी इक्वेशन का LHS, समझ में आ गया। दूसरा 9 प्लस माइनस का 14, ये समझ में आया नहीं है, ऐड ही तो करना, नंबर को चेंज थोड़ी कर देंगे उसके साइन को। अब देखेंगे साइन का है, देखो 3x प्लस 6y, यहाँ साइन माइनस का तो नहीं है, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे ही लिख देंगे, तो माइनस का 4x माइनस का 6y इक्वल टू, इधर क्या आएगा 9, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा 14, 3x और 4x,
3x में से 4x जाएगा तो माइनस का 1x। समझ में आया नहीं आया? और ये आपस में ऐड होने पर जाएगा। अरे भाई क्या इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? माइनस का 5। ये माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5/1 आएगी, वो 5 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सर x की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। सर इसमें चारों में से किसी में भी बताओ। आप सरल से कर लो, इसमें कर लो फर्स्ट वाली में। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना दे रखा है? 3। x की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा? 5 प्लस 2y इक्वल टू 3। तो 2y इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना आएगा बेटा? माइनस का 2 और ये 2y। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 2/2, दैट्स मीन माइनस का, दोनों वैल्यू आ गई। नोट करो बेटा, एक क्वेश्चन आप करके दे रहा हूं फिर घर से, जल्दी स्पीड में लो, मैं भी लेट हो रहा हूं। और वेरिफिकेशन कर दिखाओ फटाफट। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर मुझे नहीं आया। फटाफट ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाओ जल्दी। रोहन आ जाएंगे हम तो पक्का। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ जल्दी, हो गए तो। फर्स्ट वाला हो गया, चलो जल्दी। भाई की गलत है। अच्छे से बताओ। बेटा एक्स की नहीं, गलत है। माइनस माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू आएगी एक्स की माइनस का, गलत है। एक्स की वैल्यू अच्छे से चेक करो क्या है। अच्छे से नहीं देख रहे हो आप। आपने किसको सिमिलर किया है, किसको काटा है? फर्स्ट वाली इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड में y को काट रहे हो, x को काट रहे हो? x को सेम किया है इसका मतलब? अरे यार
मेरा रूल क्या कहता था सर, आपका रूल कहता था y का कोफिशिएंट ले लो। y कोफिशिएंट क्या है दोनों में, प्लस का तो साइन है, कोफिशिएंट 1। वेरी गुड। जतिन क्या है, 1 दोनों में 1 है। तो एक चीज की जरूरत पड़ रही है, किसकी, साइन चेंज की। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो माइनस के 1 का, इसमें करोगे दूसरी में कर दो, चेंज हो जाएगा। देखो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो ऐसे करो 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 1 तो यही है। इस दूसरी वाली इक्वेशन में माइनस के 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का x और माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3। सही बात है क्या नहीं है, नहीं x का भी कर, लेकिन फिर x को हमें 2 का मल्टीप्लाई करना था ना पूरी में, माइनस के 2 का करा था, तो कर सकते हैं, आंसर सही आएगा, लेकिन आपका आंसर गलत आ। ऐड करने पे ये दोनों कट जाएंगे, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और ये माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 4 आएगा आंसर। आपने 4 चेक कर, आया ना, हाँ वही। अब x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 4। x की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में दोनों में से, तो मैंने दूसरी में पुट किया, तो देखो x की जगह माइनस का 4 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 4 क्या आ गई, 7। दोनों वैल्यू आ गई, वेरिएशन तो सही है। अब समझ में आया आपको, करके पक्का आया, घर से करोगे क्वेश्चन, तो 5-4 क्वेश्चन तो ये वाले हैं भाई साहब करने के लिए, ठीक है। और मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, नोट कर लो बराबर। इसके बाद आएगी तो ये 4 क्वेश्चन इसके और 6 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन एलिमिनेशन करते हैं, कौन सा, और उसके पुराने वाले मेथोडोलॉजी की तैयारी करते रहना, नोट कर लो। और ये ग्रुप पे जा रहा है, ठीक है सब कुछ।